मैं ममता जी क्लास 11th के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपने 11th इकोनॉमिक्स चल रही है और उसका 3rd यूनिट अपना चल रहा था और लास्ट वीडियो के अंदर अपन अपना 5th चैप्टर मानव पूंजी निर्माण कंप्लीट कर दिया था। आज अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 6, उसका नाम है ग्रामीण विकास। बच्चों, ग्रामीण विकास, ग्रामीण मतलब ऐसे लोग जो गांवों में रहते हैं उसे ग्रामीण कहते हैं, अर्थात हमारी जनसंख्या का वह भाग जो गांवों में निवास करता है, हमारी आबादी का वह प्रतिशत या वह भाग जो गांवों में रहता है, गांवों में अपना जीवन यापन करता है, उसे ही ग्रामीण कहते हैं, उसे ही ग्रामीण लोग कहते हैं। तो अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि वो लोग जो गांवों में रहते हैं उनका विकास कैसे किया जाए, क्योंकि ग्रामीण विकास का अर्थ ये है, ग्रामीण मतलब गांव में रहने वाली आबादी और विकास मतलब उनका डेवलपमेंट, और उनका कैसा विकास, आर्थिक व सामाजिक विकास, अर्थात उनके जीवन स्तर को सुधारना। अब प्रश्न ये आता है कि क्या आवश्यकता है कि ग्रामीणों का विकास किया जाए, क्या आवश्यकता है कि गांव के लोगों का विकास किया जाए। तो बच्चों, अपना चल रहा है अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां। तो आपको मैं बता दूं कि हमारा जो भारत है वो गांवों का देश है, यानी हमारे यहाँ पर गांवों की संख्या विश्व की तुलना में सबसे अधिक है और गांवों की संख्या भी अधिक है और गांव में रहने वाले लोगों का परसेंटेज भी अधिक है, अर्थात भारत गांवों का देश है और हमारे 3/4 3/4 आबादी गांवों में रहती है। और लगभग गांव देश कितने हमारे 6.41 लाख देश है गाँव है, हमारे देश में लगभग 6.41 लाख गाँव है। ये जो आंकड़े हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो 6.41 लाख गाँव है और उसमें 72.2% लोग रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? गाँवों में। अर्थात हमको यदि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करना है, यदि हमको भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को देखना है, यदि हमें भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का समाधान करना है, तो हमें कहाँ जाना होगा? गाँवों में। क्यों? क्योंकि हमारी ज़्यादा पब्लिक तो गाँवों में रहती है। तो यदि हम यदि अपना देश का विकास करना चाहते हैं तो हमें फाइनली कहाँ जाना होगा? गाँवों में, क्योंकि ज़्यादा लोग गाँवों में रहते हैं। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं ग्रामीण विकास। आ रहा है समझ में? हम ग्रामीण विकास इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ग्रामीण का मतलब होता है गाँव में रहने वाले लोग, और क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा गाँव है और बहुत सारे लोग गाँवों में रहते हैं। तो यदि हम इंडिया का डेवलप करना चाहते हैं, इंडिया का डेवलपमेंट चाहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को देखकर उनको सुधारना चाहते हैं, उनको दूर करना चाहते हैं, तो हमें आवश्यकता है गाँवों में जाकर के गाँव के लोगों का, ग्रामीणों का विकास किया जाए। अब गाँव के अंदर भी जो लोग हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? प्राथमिक क्षेत्र से। हमने अर्थव्यवस्था के ये 3 क्षेत्र पढ़े थे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या कहलाते हैं? प्राथमिक क्षेत्र का अर्थ होता है कृषि और कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियां, यानी हम प्राथमिक क्षेत्र के अंदर एक तो खेती बाड़ी को लेते हैं, कृषि को लेते हैं। अब कृषि से जुड़े हुए क्या है? पशुपालन, लकड़ी काटना, वानिकी मतलब उद्यान की खेती, उसके बाद मछली पालन, मधुमक्खी पालन, माइनिंग भी इसी में आता है, लकड़ी काटना, पशुओं को पालना, ये सब कुछ किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। तो यदि हमें ग्रामीण विकास करना है तो हमें फाइनली कहाँ पर जाना पड़ेगा? प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो गाँवों में जाना है, क्योंकि लोग गाँवों में रहते हैं, और यदि गाँवों के लोगों का स्तर सुधारना है तो हमें प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या का भी 80% जो पार्ट है वो किस पे डिपेंड है? प्राथमिक क्षेत्र, यानी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़, जैसे माइनिंग, पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन, रेशम कीट पालन, मछली पालन, वानिकी, है ना? तो हमें लकड़ी काटना, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा, तभी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो मैंने यहाँ पर एरो से बताया है कि यदि हम भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास चाहते हैं तो हमें ग्रामीणों का विकास करना होगा। और अब हम ग्रामीणों का विकास कैसे करेंगे? हम ग्रामीण विकास कैसे करेंगे? तो सरकार ने इसके लिए कई सारे कार्य किए जो हम आगे अभी इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, और कई सारी योजनाएं भी बनाई है, जैसे मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और भी बहुत सारे जो योजना है वो गाँवों से रिलेटेड है,
जिसमें गांवों के लोगों के जीवन स्तर को, उनके आर्थिक स्तर को, उनके सामाजिक स्तर का उत्थान की बात की जाएगी। सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है, सरकार अपनी ऐसी नीतियां लागू कर रही है जिससे गांव के लोगों का, ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण का मतलब वो उनका आर्थिक यानी मौद्रिक भी फायदा उनको, प्लस सामाजिक यानी उनके रीति रिवाज, उनकी कुरीतियाँ, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उन सब के अंदर भी सुधार आए, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। अब बच्चों, समय समय के ऊपर हमारे अर्थशास्त्रियों ने ग्रामीण विकास के लिए कुछ परिभाषाएं दी है या ग्रामीण विकास के कुछ अर्थ बताएं, जिसमें पहला अपन देखेंगे उमा लेली। उमा लेली ने अपनी एक बुक थी डिजाइन ऑफ रूरल डेवलपमेंट लेसन फ्रॉम अफ्रीका, ये बुक का नाम है। इस बुक में उन्होंने कहा था कि यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अनेकानेक न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है और उनकी विकास प्रक्रिया को आत्मप्रेषित करना है। मैंने डिक्टो लाइन यहाँ पर लिखी है कि जो उमा लेली है, उन्होंने अपनी बुक डिजाइन ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर क्या लिखा था कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अनेकानेक न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनकी विकास प्रक्रिया को आत्मप्रेषित करना ही ग्रामीण विकास है। इसी प्रकार जी पार्थ सार्वे, ये भी अर्थशास्त्री थे और उन्होंने ग्रामीण विकास की क्या परिभाषा दी थी? प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार लाना ही ग्रामीण विकास है। ये दोनों अर्थशास्त्री, दोनों ने अपने अपने हिसाब से ग्रामीण विकास की परिभाषा दी थी, लेकिन दोनों का यदि अपन निष्कर्ष देखें, सार देखें, तो यही है कि ग्रामीण विकास का मतलब होता है ग्रामीण मतलब गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। और उसके लिए पार्थ सार्वे कहते हैं कि प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करो, और उमा लेली कहती है कि रहने वाले जो न्यून आय वर्ग के लोग हैं, मतलब उन्होंने बात करी गरीब लोगों की, कि जिन लोगों की आय निम्न है उनके जीवन स्तर को सुधार किया जाए। इसी क्रम के अंदर विश्व बैंक ने क्या डेफिनेशन दी है कि ग्रामीण विकास एक रणनीति है। ग्रामीण विकास करना एक रणनीति है ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर सुधार की। कि हम चाहते हैं कि ग्रामीण, और ग्रामीण में भी कौन, जो गरीब है, जिनकी आय कम है, ऐसे लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना की जो रणनीति है, उसी को अपन ग्रामीण विकास कहेंगे। तो ये तो हमने कुछ अर्थशास्त्रियों की प्लस विश्व बैंक की ग्रामीण विकास की परिभाषा देख ली। अब हम निष्कर्ष निकालते हैं कि आखिर ग्रामीण विकास है क्या। हम सारांश के अंदर ग्रामीण विकास को देखेंगे। ग्रामीण विकास एक विस्तृत कार्यक्रम है जो सरकार चला रही है हमारे गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए। प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर बल दे रहे। मैंने कहा ना आपको कि भारत गांवों का देश है, बहुत सारे लोग गाँव में रहते हैं, और गाँव में रहने वालों में भी बहुत सारे लोग, लगभग 75 to 80% पब्लिक किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर पे। तो सरकार की आवश्यकता क्या है कि सरकार प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर अधिक ध्यान दे, लोगों के आर्थिक व सामाजिक विकास हो। लोगों का कैसा विकास हो? आर्थिक प्लस सामाजिक, यानी उनके धन संपदा, उनके मौद्रिक भी फायदा है, प्लस उनका जीवन स्तर सुधरे, अर्थात रहन सहन, खान पान, मकान, जीवन यापन का तरीका, उसमें भी सुधार है। इसके साथ ग्राम नियोजन, इस ग्रामीण विकास के कार्यक्रम में कई सारे ग्राम नियोजन किए जा रहे हैं, जिसकी चर्चा अपन आगे की वीडियो में करेंगे। भूमिहीनों के लिए उचित मजदूरी। अब गाँवों के अंदर जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उसके लिए तो सरकार कार्य कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, जो भूमिहीन लोग हैं, तो भूमिहीन के लिए सरकार कुछ रोजगार कार्यक्रम देख ले और उचित मजदूरी उनके लिए तय कर दे। जैसे उसमें साल के अंदर 100 दिन का काम, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसके बारे में अभी आपको मैं पढ़ाऊंगी, कि उसके तहत जिनके पास जमीन नहीं है उसको सरकार कार्य देती है, जिससे उनको न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है, उनको इतना पैसा तो प्रतिदिन मिल ही जाता है। जन स्वास्थ्य और शिक्षा। अब यदि हम ग्रामीण विकास चाहते हैं, यदि गांव में रहने वाले लोगों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, तो उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो हमारी बुनियादी आवश्यकता के अंदर आ गया है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो उसके लिए विद्यालय खुलवाने प्लस मेडिकल फैसिलिटी के लिए PHC, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य हॉस्पिटल की स्थापना करना, ये भी हमारा ग्रामीण विकास है। प्रौढ़ साक्षरता।
गांवों के अंदर क्या है बच्चों, पढ़ने लिखने का बहुत कम ट्रेड है, काफ़ी लोग नहीं पढ़ते। तो अब जो न्यू जनरेशन आ रही है वो तो पढ़ रही है, लेकिन जो लोग पहले नहीं पढ़े उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम अर्थात मोर देन 18 ईयर जो लोग हैं, 18 वर्ष से अधिक जो एडल्ट है, जो प्रौढ़ है, उनकी शिक्षा के लिए भी सरकार सर्व शिक्षा अभियान है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है। इस तरह बहुत सारे कार्यक्रम सरकार चलाती है जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। संचार, साख और व्यापार के अंदर भी सुधार। संचार कम्युनिकेशन, गाँवों तक कम्युनिकेशन पहुँचे ताकि लोग विश्व से पूरे देश से जुड़ सकें और देश में होने वाली अन्य जानकारी ले सकें। उनके साख, उनके क्रेडिट में वृद्धि हो, प्लस उनके व्यापार वाणिज्य, उनका व्यापार भी बढ़े, उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और भी अपन बहुत सारी योजनाएं अभी पढ़ेंगे। तो गांव के लोगों के साख, उनके वाणिज्य और संचार, उसके अंदर भी विकास ग्रामीण विकास में आता है। तो अपन अल्टीमेटली कह सकते हैं कि गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार, उनके न्यून जीवन स्तर को उच्च जीवन स्तर बनाना ही ग्रामीण विकास है। गांव के लोगों का आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह का विकास ही ग्रामीण विकास कहलाता है। तो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर अपन ने ग्रामीण विकास क्या है वो समझ लिया और भारत जैसे देश में ग्रामीण विकास की क्या आवश्यकता है ये देख लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन साख, विपणन आदि बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।